गोरखपुरिया भौजी की लड़कियों को इंटरफेयर किया जा रहा है, कुछ नहीं मिलता है बोलने के लिए तो उनकी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि कल को उनकी लड़कियां ऐसी करेंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगे। गोरखपुरिया भौजी ने ये नहीं कहा था कि जो चीज़ें हो रही हैं वो उस तरीके से है। उन्होंने अपनी बात रखी थी जो कि बहुत सारे लोग रख रहे थे। गोरखपुरिया भौजी ने गलत क्या कहा, सोच के देखिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है इस चीज़ को। उनकी बेटियों को इसके अंदर लेके आना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो भी उनकी बेटियों को इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए, उनकी बेटियों का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अगर आपकी बात हुई है तो गोरखपुरिया भौजी से हुई है, उनके हस्बैंड से हुई है। बेटी को अगर आप लेकर आओगे तो आज उनकी बेटी है, क्या वो बेटी आपकी नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो उनकी बेटियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी ना कभी आप गोरखपुरिया भौजी से मिले होंगे, कभी ना कभी आपकी गोरखपुरिया भौजी से बातचीत हुई होगी, उनके घर गए होंगे, कभी ना कभी आपने उनकी बेटियों के सिर पे हाथ फेरा होगा, बेटा कह के बोला होगा। अब अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि आपको गोरखपुरिया भौजी की बेटियां ऐसी होंगी वैसी होंगी, उनको पर्सनली आप उनकी बेटियों को आप कुछ इस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं। देखिए, बेटी उनकी हो चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, किसी की बेटी के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। रही बात आरती के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं, आरती के ऊपर बोल रहे हैं, तो आरती खुद ही इस मैटर को यूट्यूब पे आया था। ये मैटर हम आरती के पास नहीं गए थे उसका मैटर कुरेदने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई थी, जैसी भी चीज़ें हुई थी, सब साफ साफ हैं, सबके सामने है, आंखों के आगे है कि आरती क्या करती है क्या नहीं करती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो गोरखपुरिया भौजी की बेटियां गलत कैसे हो गई, बताइए मुझे, कैसे गलत हो गई? उन बेटियों को बोलने वाला ही सबसे बड़ा गलत है, जो क्योंकि देखिए, बच्चों को ना वो बच्चों की आड़ में वो अपनी बात खेलता है, जिनको अपने शब्दों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे जो कमज़ोर पॉइंट है ना, उस पॉइंट को दबाते हैं और उस बंदे को हम अपनी तरफ झुकाव कर लेते हैं। देखिए, किसी की बेटी के लिए बोलना बहुत गलत बात है। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे, किसी की बेटी के लिए कुछ भी बोलना ये बात सही नहीं है, पर कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि गोरखपुरिया भौजी भी तो यही कर रही है, आरती के लिए बोल रही है। तो आरती के लिए बोल रही है तो आरती का जो मैटर है वो आप सबके सामने है। तो जब वो बोल रही थी तो उसने उस बात का समाधान भी निकाला। आरती के साथ जब बोला गया था, गोरखपुरिया का नाम जोड़ा गया था, गोरखपुरिया भौजी का रिंकी रॉय का नाम जोड़ा गया था, क्योंकि आजकल तो गोरखपुर में इतने सारे गोरखपुर हो रखा है, तो अगर हम बोलते किसी के बारे में तो लोग लेके कहीं और जाते हैं। तो ये जो मैटर है ना, ये कहीं का कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में बोला जा रहा है आप सिर्फ उसके बारे में बात करो ना। आप इधर उधर की कहाँ बातें लेके जाते हो? जिस इंसान के ऊपर कोई वो है ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं है उसकी बातों का, आप उसको कैसे बीच में लेके आ सकते हो? यही आपकी मेंटलिटी है, यही आपको एजुकेशन मिली है कि अगर आपसे उससे बात नहीं हो रही है तो दूसरे बंदे के ऊपर एक पॉइंट बोलो और फिर उसको अपनी तरफ ले लो। तो ऐसा कोई नहीं आता है, किसी के भी दबाव में, किसी के भी पॉइंट में कोई आके नहीं बोलता है। बट ये आपकी सोच है कि आप कैसे अपनी मानसिकता को दिखा रही हैं, कैसे आप कर रही हैं। मेरा तो यही मानना है कि आप ऐसा ना करें और गोरखपुरिया की भौजी को की बेटियों के लिए आप ना बोलें, क्योंकि बेटी उनकी नहीं है, आपकी भी है। और बच्चों को इन्वॉल्व करना सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है आपकी, कि आप अगर उनकी बेटियों को इन्वॉल्व करके बोल रही हैं, या फिर अगर कोई भी यूट्यूबर बच्चियों को इन्वॉल्व करके उसके ऊपर बात रख रहा है, गोरखपुरिया भौजी को टॉन्ट कस रहा है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं आपको बता दूं, मुझे कोई खुश हूँ जितना हूँ मैं, क्योंकि देखो, पहले मैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रखती थी, बट अब मुझे पता चला तो मैंने अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो मैंने ऑन कर दिया है। पहले मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। मैं सोचती थी कि क्यों इधर उधर की बातों के अंदर मैं, क्योंकि यहाँ पर जो बातें होती हैं वो इधर उधर की होती हैं। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ये चीज़ें ऐसे हैं, जब है अच्छा खासा चैनल, आप चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कीजिए और करिए। जब लोग भी तो कर रहे हैं, तो तुम्हारे एक ना करने से वो चीज़ें कैसे होंगी? तो फिर मैंने अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन है ऑन किया, और बाकियों के भी जो मेरा ब्लॉग चैनल है उसका तो ऑन ही रहता है, उसकी तो कोई इशू ही नहीं है। और शॉर्ट चैनल के आपको पता है डीमोनेटाइज हो गया है चैनल, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, कुछ टाइम बाद अपने आप सही हो जाएगा। होगा तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेगुलर काम नहीं करते हैं। जब हम किसी चीज़ के अंदर काम नहीं करते हैं ना रेगुलर, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। और यूट्यूब का ये रूल है कि आप अपने चैनल के ऊपर रेगुलर काम करो, नहीं करते हैं तो उसके
डीमोनेटाइज कर देता है। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उस पर कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी। इस वजह से मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया था, जो मेरा शॉर्ट्स चैनल है जिसके ऊपर मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी कि देखिए किसी के भी बच्चों के बारे में आप ना बोलें, क्योंकि बच्चे पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है कि ये उसके हैं या उसके हैं। बच्चे सबके होते हैं और बच्चों में परमात्मा बसता है। बसता तो इंसान, हर एक जीव में है, पशु पक्षी में, हर चीज़ के अंदर, हर कहते हैं ना पत्थर में भी भगवान बसता है, जिसमें आपका घर द्वार बना होता है उसमें भी भगवान बसता है, कहीं कुछ नहीं। पर इन चीज़ों को तो लोग मानना ही भूल चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कम से कम एटलीस्ट बच्चों को तो आप छोड़ दो। बच्चों को लेके किसी के ऊपर टॉन्ट मत कसो, किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। बच्चों के अगेंस्ट जाकर अगर आप बातें रखते हैं, आप बच्चों के अलावा अगर अपनी कोई बात रखते हैं, तो आपकी बातों पे सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। पर बच्चों को इन्वॉल्व करके अगर आप इस तरीके की बातें करेंगी तो वो बिल्कुल ही बेकार है। और बस मुझे ये चीज़ें लगी कि बच्चियों को इन्वॉल्व ना किया जाए, तो मैंने उसके बारे में आप लोगों के साथ अपनी बात रखी। अगर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियो बनाने का, तो इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं कभी इधर कभी उधर मैं वीडियोस बना रही हूँ। पर ये वीडियोस बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही लेकर बात हो रही है और बच्चों के लेकर नेगेटिव बातें निकल के आ रही हैं। उनका भविष्य खराब होता है। उनके ऊपर कभी भी हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, ना ही उनके ऊपर हमें इल्ज़ाम लगाने चाहिए कि ये तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारे ये होगा, तुम्हारा वो होगा, उसका वो होगा जो देखा जाएगा। तो प्लीज़ पर्सनली अटैक ना किया जाए, बच्चों को छोड़कर ही बात की जाए। क्योंकि अगर बात गोरखपुरिया भौजी कर रही है तो प्लीज़ गोरखपुरिया भौजी को ही बोलिए, बच्चों को बोलने का आपका कोई हक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पर आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, तो बस फिर भी मेरे को बनाना था तो मैंने बना दिया। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।